हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो बीटेक फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि सर हमारे एग्जाम नजदीक आ गए हैं, 24 दिसंबर से हमारे एग्जाम है, तो हमको कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना चाहिए जिससे हमारे नंबर्स बढ़िया आ जाएं, मार्क्स आपके बढ़िया आ जाएं या हम पास हो जाएं। सर बस हमें तो पासिंग मार्क्स चाहिए, हमें कुछ ऐसी टिप्स या हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बता दीजिए जिससे हम पास हो जाएं कि हमारी बैक नहीं आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को, प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो आप देखेंगे जो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, एकेटीयू में जो है, ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, तो आपके पास 8 दिन बचे हैं कि 24 दिसंबर से आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है जिससे हमारे नंबर बढ़िया आ जाए। जैसा आपने थंबनेल पर देखा है कि 8 डे इज इक्वल टू 60 प्लस मार्क। गारंटी है यदि आप मेरा तरीका फोकस करेंगे, मेरे वे पर जाएंगे तो आपके 60 प्लस मार्क्स कहीं भी नहीं गए। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके 24 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। 24 तारीख को टेंटेटिव डेट शीट आई है, अभी फाइनल डेट शीट स्टूडेंट नहीं आई है। टेंटेटिव डेट शीट में स्टूडेंट्स जो पहला एग्जाम है आपका वो 24 दिसंबर से है। कितना है? 24 दिसंबर से। 24 दिसंबर को जो एग्जाम है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। अब 24 से है तो आपको 20 तारीख तक सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है 20 या 21 तारीख तक सभी सब्जेक्ट पढ़िए आप, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। यदि आपके पास फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री में से एक होगा, जो भी है, उसके बाद 21 तारीख को, कितनी को? आपको 21 दिसंबर को बस जो फोकस करना है वो, जिसका भी आपका एग्जाम है, आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स पर, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पर 21 तक पढ़िए। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, 22 और 23, 22 और 23 जो आपको पढ़ना है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। यदि जिसके पास केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पढ़ेगा, अगर किसी के पास फिजिक्स है तो वो फिजिक्स पढ़ेगा। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर कि हाँ जी सर 21 तारीख तक हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो सभी सब्जेक्ट हम पर हैं। लेकिन 22 तारीख में आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका आपका एग्जाम है 24 तारीख को। क्लियर? ओके सर। उसके बाद आ जाते हैं दिसंबर पर। दिसंबर देखिए 27 दिसंबर। अब इसमें कितने का गैप है सर? 2 दिन का गैप है। तो 2 दिन में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपके पास, या तो इलेक्ट्रिकल होगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से आपने 1-2 यूनिट तो पहले कर रखी होगी, तो 1-2 यूनिट के आप लेक्चर देखिए, नोट्स देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। मैं अपने चैनल पर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 दिन का गैप मिल जाता है। जो आपने यहाँ पर आज 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 5 दिन आपके हैं। तो 5 दिन में यहां पर कवर कर लीजिए 3 यूनिट। जो आपके पास 5 दिन जो दे रहा हूं मैं, यहां पर आपको 3 यूनिट कवर करनी है। कितनी स्टूडेंट? 3 यूनिट। जिससे आप जो 2 दिन के गैप जो बच गए हैं, वहां पर आप जो बाकी की 2 यूनिट जो बची है वो 2 दिन में कवर कर लें। क्लियर? बाकी की 2 यूनिट जो बची हैं वो 2 दिन में, यहाँ पर जो गैप है आपके पास 2 दिन का, 2 दिन की जो छुट्टी है उसमें आप 2 यूनिट, बाकी की 2 यूनिट कर लीजिए। क्लियर? जिससे आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है 30 दिसंबर को आपका इंजीनियरिंग मैथ का है। अब मैथ में बहुत से स्टूडेंट की बैक आती है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि मैथ को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैथ मेरा अच्छा है, कि मैथ में मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं एग्जाम टाइम में ही पढ़ूंगा, वो एकदम बेवकूफ है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि मैथ में बहुत ज्यादा बैक आती है, तो मैथ को हल्के में नहीं लेना आपको। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मैथ के भी मिल जाएंगे। सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
मैं आपको डाल दूंगा। तो यहाँ पर जो आपके पास 5 दिन जो बचे थे और जो 2 दिन ये हैं आपके पास, तो कितने हो गए आपके पास? 7 दिन हो गए, टोटल 7 दिन। 7 दिन में 4 यूनिट ओनली। जिसका मैथ कमजोर है कि सर हमें तो बस मैथ में पासिंग मार्क्स चाहिए, तो बस आप 4 यूनिट पढ़ के जाइए। कितनी? 4 यूनिट आपको पढ़नी है बस। 4 यूनिट ऐसे मजबूत तरीका से कर लीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए बस फोड़ देना एकदम जी जान से, ठीक है ना। और बाकी की 1 यूनिट का आप रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी गारंटी मैं लेता हूं कि 4 यूनिट यदि आपने ढंग से कर ली तो आपके पासिंग क्या बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाएंगे, अगर आपने 4 यूनिट ढंग से करी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, वो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मैथ भी आपका फिनिश हो जाता। अब आपके पास आती है पीपीएस और एफएमई, मतलब फंडामेंटल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फंडामेंटल मैकेनिकल। 1 जनवरी को, तो इसमें 1 दिन का गैप है। तो आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग है, किसी के पास प्रोग्रामिंग है, किसी के पास मैकेनिकल है। तो प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट आपको प्रोग्राम, यदि आपकी प्रोग्रामिंग ठीक है तो आपको प्रोग्राम करने हैं, ठीक है। अगर नहीं प्रोग्रामिंग ठीक है तो आप मेन फोकस थ्योरी पर कीजिए, क्योंकि थ्योरी सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आएगी। तो इसलिए थ्योरी पर फोकस आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी प्रोग्राम जो आपको आता है प्रोग्राम वो आप प्रोग्राम लिख के आइए, अदरवाइज नहीं। क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टेप मार्किंग नहीं होती, स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम में, मैं मानता हूं। अगर आपका स्टार्टिंग से ही प्रोग्राम गलत है तो फिर उस पर कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। यदि आपने थ्योरी में थोड़ा बहुत लिखा है, कुछ उससे रिलेटेड कीवर्ड्स डाले हैं अपने क्वेश्चन में, तो आपको वहां पर 1-2 मार्क्स टीचर्स देने की कोशिश करता है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग जिसकी ठीक है वो प्रोग्राम करके आए, नहीं अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको सी प्रोग्रामिंग में थ्योरी पर फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐसी फंडामेंटल, जिसके आप फंडामेंटल मैकेनिकल है तो आप थ्योरी पर ही फोकस कीजिए, नॉट न्यूमेरिकल। उसके बाद सॉफ्ट स्किल, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट यहाँ पर 2 तारीख की, जो एक रात में 1 दिन के गैप में कंप्लीट हो जाते हैं। बस आपको इनको क्या करना है कि यूट्यूब पे जाइए, वीडियो लेक्चर पड़े हैं सभी के, किसी का जो भी आपको अच्छा लगे वहां से आप देखिए, 2x या 1.5x की स्पीड में ध्यान से केयरफुली से देखिए, और बाकी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। क्योंकि सॉफ्ट स्किल ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ईवीएस है आपका, जो आपका टाइमिंग जो रहेगा एग्जाम टाइम में, वो आपका 9:30 से 12:30 आपका एग्जाम टाइमिंग है, जो बीटेक के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो आई होप कि आपकी यहाँ तक डेट सीट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी पक्की हो गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल करेगा अभी के लिए। क्या क्या है वो आपके? सबसे पहले स्टार्टिंग में आप सिलेबस लीजिए। जैसे आप सिलेबस लेंगे तो कम से कम आपने, मैं मानता हूं कि आपने 2-2 यूनिट तो कवर कर रखी होंगी कि हाँ जी सर 2-2 यूनिट हमने कवर कर रखी है। बाकी 3 यूनिट यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो आपके 5 दिन जो मैं दे रहा हूं, कहां से? 17 से 21 तक। 17 से 21 तक 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में आपकी जो यूनिट बच गई हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। डेली आपको पढ़ना है, डेली टाइम बना लीजिए कि मुझे 2 घंटे मैथ पढ़ना है, 3 घंटे मैथ पढ़ना है, 1 घंटे इलेक्ट्रॉनिक्स, या 2 घंटे इलेक्ट्रिकल पढ़नी है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है। तो आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? मेकअप प्लान। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपके पास फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट। जो भी आपको ये डाउट लगता हो कि मुझे डर लगता है सर कि मैथ मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो आपको सबसे पहले मैथ ही पकड़ना है। क्योंकि यदि मैथ में बैक आ गई तो फिर बैक लगी की लगी चली जाती है। तो इसलिए जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है सबसे पहले उसको कवर कीजिए, कि उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसी को लेके बैठ गए आप, नहीं, सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है बस वही 5 दिन पढ़ना है, वही नहीं, दूसरे भी सब्जेक्ट, हाँ ये हो सकता है तो इसको आप ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। क्लियर? ओके सर। तो दूसरे नंबर पर उसके टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कर लीजिए, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है। उसके बाद ईच सब्जेक्ट हैज 4 यूनिट, मतलब कहने का क्या है कि आप यदि वीक स्टूडेंट हैं कि हाँ जी सर हमें पास होना है तो बस, और बढ़िया से बढ़िया भी नंबर लेके आ रहे हैं, तो आपको 4 यूनिट हर सब्जेक्ट में करके जानी है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 4 यूनिट आपकी होनी चाहिए। 5वीं यूनिट आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं लास्ट टाइम में, जब आपका एग्जाम होने वाला हो उससे आधे घंटा पहले, तो आप उसको एकदम रिवीजन के टाइम में कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन है, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, नहीं बाकी आपको 4 यूनिट तो कवर करके ही जानी है, कंप्लीट करके ही जानी है। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट आर कंपलसरी, मैं बता रहा हूं बाकी 4 जो भी सब्जेक्ट हैं सभी कंपलसरी हैं। आपको डेली रिवीजन करना है। करना कैसे कि सपोज आपने मैथ पढ़ा, मैथ के 5 क्वेश्चन करे, तो जब आप सोने जाओ या सोने से पहले तो उनको आप क्या करें, एक बार रिवाइज कर दें कि ये आज हमने पढ़ा है। फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ा तो ये आज हमने पढ़ा है, इसका मैं रिवीजन कर लेता हूं। तो डेली आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जो आपने जैसे आज मैंने फिजिक्स में जो पढ़ा है वो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है। वेव ऑप्टिक्स में आप मान लीजिए, या फिर टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टेंजर इक्वेशन मैंने डेरिवेशन करी है, तो जैसे आप कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करें तो सबसे पहले प्रीवियस टॉपिक को आप रिवाइज करें। ठीक है ना, ओके। उसके बाद पीवाईक्यूज को एनालिसिस, आप जानते हैं कि क्वांटम आपके पास होती है, तो उसमें आप देखते जाइए कि क्वांटम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वहां से आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है लेक्चर, यदि आपको लेक्चर से पढ़ना पसंद है तो लेक्चर, किसी के नोट्स हैं तो आप नोट्स भी। फिर उसके बाद जैसे ही नोट्स से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है आपके पास। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल ही जाएंगे हमारे चैनल पर। उसके बाद पीवाईक्यूज भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम टाइम से पहले ही पहले मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरी तरफ से तो यही था कि आपको 8 दिन में कैसे कैसे पढ़ना है और आपके 60+ मार्क्स आ जाएंगे, इस बात की गारंटी है यदि आप मेरा तरीका फॉलो करेंगे। ठीक है, मेरा वे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको डाउट बचता है कि सर हमें ये डाउट है, तो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही है, और तो कोई नहीं है, बस घबराना नहीं है, अपने एकदम माइंड को सेट करना है, एकदम फोकस करना है अपनी स्टडी पर। क्योंकि जो फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं कि हम पहली बार एग्जाम देंगे तो हमारा एग्जाम कैसा जाएगा। तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, अंकुश सर आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, बस पढ़ाई करनी है जी जान से, जोरों से, दिन रात एक करनी है, क्योंकि अभी यही टाइम है आपका। अगर आपकी बीटेक फर्स्ट ईयर में ही बैक आ जाती है तो फिर बैक के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी बस आपको क्या ही करना है कि बस जी जान से पढ़ना है, मेहनत करनी है, एकदम जब दब के मेहनत करनी है। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, एक प्यारी सी वीडियो के साथ। थैंक यू।